स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका कि नाम है कल की आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। जी हाँ दोस्तों, ये चैनल मैंने सिर्फ इस मकसद से शुरू किया है कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मुझे बोलते रहते हैं कि सर हम आपका सेशन नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, बट हम इसको सीखना ज़रूर चाहते हैं, इस आर्ट को सीखना ज़रूर चाहते हैं। तो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? तो कल की आर्ट ऑफ सेल्फ जो है ये बेसिकली एक रियलिटी बेस्ड सेल्फ डिफेंस टेक्निक है जो हम आज की डेट में तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा लड़कियों को इसके ऊपर ट्रेन कर चुके हैं। और भारत ही नहीं, विदेश में भी कई सारे देशों में हमने जाकर के इसकी ट्रेनिंग की है। और पुलिस में, आर्मी में भी हम इसकी अनआर्म्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग देते रहते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं चाहता हूँ कि ये सभी लड़कियों को तो खास करके ज़रूर सीखनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच इज़ आज की समय में अगर हम उसकी बात करें तो एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट की तरीके की चीज़ है। जितना ही ज़रूरी आपके लिए पढ़ाई करना है, उतना ही ज़रूरी आपके लिए सेल्फ डिफेंस आना भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि अगर जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राइट? तो बेटी को पढ़ा तो लेंगे हम, लेकिन जब बेटी बचेगी ही नहीं तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से? तो इसके लिए हमें दोनों ही चीज़ों पे, दोनों ही पहलू पे अच्छे से ध्यान देना है। तो बेटी पढ़ाओ के साथ में बेटी बचाओ के लिए मिशन है हमारा। और हर स्कूल, हर कॉलेज में हमारी ये कोशिश है, एंड वी आर डूइंग टाई अप। हमने बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस के साथ में टाई अप भी किया है, जहाँ पे हम उनके बच्चों को इस आर्ट में ट्रेनिंग दे रहे हैं, विच इज़ अ कम्प्लीटली रियलिटी बेस्ड सेल्फ डिफेंस। इसमें हम कोई भी फैंसी चीज़ें इंक्लूड नहीं करते हैं। हम इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें मार्शल आर्ट्स की नहीं बताते हैं जो कि करने के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो, बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हो। बट फिर भी मैंने नानचाकू का जो वीडियो डाला था वो बहुत लोगों को पसंद आया, इसलिए मैं नानचाकू के बारे में आज कुछ आपको टिप्स और ट्रिक्स सिखाऊंगा ज़रूर। बट उसके साथ में मैं आपको कुछ ये भी चीज़ बताऊंगा कि आपको ये समझना पड़ेगा कि नानचाकू एक ऐसी चीज़ है जिसको आप रोजमर्रा में लेकर के टहल नहीं सकते, जिसको आप हर जगह लेकर के घूम नहीं सकते हैं, राइट? बट लेकिन अगर आपको ये चलाना आता है तो रियलिटी में कहीं आपको अगर कोई चेन मिली, या आपके पास में लेदर बेल्ट है, या कोई और बेल्ट है, या कोई और ऐसी चीज है, आप उसका यूटिलाइजेशन इसी तरीके से करते हुए आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, चाहे वो एक इंसान हो या मल्टीपल अटैकर्स हो। ऑब्वियसली हर चीज की एक लिमिट होती है, तो इस वेपन की भी एक लिमिट है। आपको उस चीज को समझना होगा, आपको रियलिटी के जो एस्पेक्ट है उनको समझना होगा। मूवी की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे एक हीरो आकर के नानचाकू से कई सारे लोगों को खत्म कर डालता है। रियलिटी में जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, करेक्ट? बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ ट्रेनिंग, एंड आपकी विल पावर के ऊपर बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। जब आप किसी के साथ में कोई भी ऐसा सिचुएशन में जब आप किसी के साथ फाइट करते हैं, तो आपकी विल पावर जो है वो आपकी एक असली बहुत ही ज़रूरी ताकत होती है, राइट? तो जब भी हम सेशन लेते हैं, हम इस विल पावर के बारे में ज़रूर डिस्कस करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लाइव सेशन में डिस्कस करते हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपको जब भी मौका मिले आप अपने स्कूल कॉलेजेस के थ्रू हमारा एक्चुअल सेशन ज़रूर कराएं। क्योंकि एक फिजिकल प्रेजेंस के साथ जो सेशन होता है वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके का सेशन होता है, और उसके फ़ायदे भी अलग तरीके के होते हैं। ऑनलाइन सेशन में बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम आप सब लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँ और आपको दे पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं नानचाकू के बारे में जानना। सबसे पहले एक मैं आपको जो नानचाकू दिखा रहा हूँ, दिस इज अ मेटालिक नानचाकू, राइट? जिसको कि अगर मैं ऐसे अंदर बंद कर दूं तो ये एक रॉड का काम भी करता है, राइट? इसको हम रॉड की तरीके से भी यूज कर सकते हैं हिट करने के लिए। एंड इसको खोलते ही ये एक कंप्लीट ननचाकू बन जाता है, जिसमें 2 रोड्स अटैच्ड हैं और बीच में एक चेन है। इसके साथ में मेरे पास में एक दूसरा ननचाकू है जो कि एक ये वुडन ननचाकू है, जैसा कि जनरली आपने मूवीज में देखा होगा, करेक्ट? ये बॉल बेरिंग से अटैच रहता है। लास्ट में इसमें 2 ये वुडन स्टिक लगी हुई है, बीच में ये 6। ये भी आपको किसी भी स्पोर्ट्स की शॉप में मिल जाएगा। इवन ये मेटल वाला नानचाकू भी आपको किसी भी स्पोर्ट्स की शॉप में मिल जाएगा। बट व्हाट आई सजेस्ट है कि आप जब नानचाकू परचेज करें तो कोशिश करें अगर आपको ऐसा नानचाकू मिल पाए, जो ये तीसरे तरीके का नानचाकू मैं दिखा रहा हूँ। आई गॉट दिस फ्रॉम डीकैथलॉन से मैं इसको लेकर के आया था। और आपके घर के आसपास में कोई स्पोर्ट्स शॉप है या ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसी तरीके का नानचाकू आई विल सजेस्ट जब आप शुरुआत करने वाले हों। ये देखिए, ये नायलॉन स्ट्रिंग से बीच में कनेक्टेड है, और इसकी जो साइड की स्टिक्स हैं ये दे आर ऑल कुशन्ड, इनमें कुशनिंग है फोम की, राइट? तो
ये आपको बचा के रखता है किसी भी इंजरी, किसी भी चोट से जो आपको सीखने के दौरान हो सकती है। सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है ट्रेनिंग के दौरान भी, स्पेशली जब आप किसी भी वेपन में डील कर रहे हैं। हमें वेपन, कोई भी कैसा भी वेपन हो, छोटा या बड़ा, हमें ये जान करके रखना है कि वेपन ये नहीं जानता है कि वो किसके ऊपर हिट करने वाला है, राइट। उसको चलाने वाला कौन है या वो अपने मालिक को नहीं जानता। वेपन सिर्फ डिसिप्लिन जानता है। तो हमें बहुत ही डिसिप्लिन के साथ में सारे वेपन्स को यूज़ करना होता है, चाहे वो कोई भी वेपन हो, चाहे वो पिस्टल है, चाहे वो नाइफ है, चाहे वो रॉड है, चाहे वो नानचाकू है, या कोई भी चीज़ है। तो आपको उसकी जो लिमिटेशंस हैं और आपको उसकी जो क्या क्या चीज़ें वो कर सकता है, क्या वो नहीं कर सकता है, उसके जो मेजरमेंट्स हैं, या वो किस किस चीज़ के काबिल है, या कैसी वो इंजरी दे सकता है, ये सारी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए जब भी आप कोई वेपन के साथ में ट्रेनिंग करें। तो ये आपको स्टडी करना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ रहती है। तो सबसे पहले आज हम नानचाकू के बारे में यही चीज़ जानेंगे। तो नानचाकू का जो सबसे सेफेस्ट पॉइंट होता है, वो पॉइंट होता है इतना मार्क। अगर मैं आपको हाथ से करके बताऊं, नानचाकू इतनी दूरी तक अगर आपकी बॉडी पे हिट कर रहा है तो इट इज़ काइंड ऑफ सेफ, आपको चोट नहीं लगेगी। बट नानचाकू का जो मेन प्रभाव होता है, जो मेन इसका डैमेज करने वाला एरिया है, पोर्शन है, इट इज़ दिस, ये लास्ट का जो पॉइंट है नानचाकू का, दिस टिप। क्योंकि जब हम नानचाकू को यूज़ कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, तो दैट एनर्जी, दैट पावर मूव्स काइनेटिकली फ्रॉम ग्राउंड टू आवर लेग्स, देन हमारी बॉडी से होते हुए, नानचाकू से होते हुए, स्ट्रिंग से होते हुए, वो लास्ट के स्टिप पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट देती है। तो आपको इस चीज़ से ही अपने आप को बचा के रखना है, और जब हिट करना है तो हमको इसी पॉइंट से ही हिट करना होता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कुछ बेसिक वर्कआउट्स, और समझते हैं इस नानचाकू के वेपन को और भी ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जब नानचाकू को ग्रिप करें तो उसको सही ग्रिप ज़रूर करें। कई लोग नानचाकू को यहाँ से पकड़ते हैं, बट आई पर्सनली डोंट फील कि नानचाकू की ये ग्रिप मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, क्योंकि इसमें स्कोप भी होता है कि अगर आपका हाथ यहाँ से फिसला तो यू डोंट हैव एनी स्कोप कि आप उसको और पकड़ पाएँ। सो आई प्रेफर होल्डिंग अ नानचाकू एंड ग्रिपिंग अ नानचाकू फ्रॉम हेयर, राइट। आई फील दिस इज द बेस्ट ग्रिप विच कैन बी डन टू दिस वेपन, बिकॉज और उसको हमेशा आपको स्ट्रेट ही पकड़ना है, उसको ऐसे बेंड नहीं होने देना है, क्योंकि अगर ये ऐसे की तरफ, अगर आपका हाथ लूज रहेगा तो इट कैन रीच टू योर फेस, ये आपके चेहरे तक पहुंच जाएगा, और आपके चेहरे तक पहुंच रहा है तो इट कैन हिट यू जब ये रोटेट कर रहा है। तो उसको हमेशा आपको ऐसा रखना है, ये मेजर करते हुए, ये देखते हुए कि ये कहीं आपके चेहरे तक तो नहीं पहुंच रहा है, कहीं आपको ये चोट तो नहीं लगा देगा, राइट। ये देखिए मैंने इस तरीके से मेजर किया हुआ है इसको, करेक्ट। नाउ अभी व्हाट वी विल डू, वी विल डू अ वेरी बेसिक एक्सरसाइज, जिसमें हमने नानचाकू को पकड़ा और हम इसको एक सर्कुलर मोशन में इस तरीके से घुमाएंगे, सर्कल बनाते हुए। देख रहे हैं, मैं अपने बॉडी के बाहर ये नानचाकू का मूवमेंट कर रहा हूँ, कंप्लीटली फार फ्रॉम माई दिस होल बॉडी, शरीर से दूर रखते हुए इसको चला रहा हूँ। ये एक्सरसाइज आपको करनी है राइट हैंड से ही नहीं, लेफ्ट हैंड से भी करनी है, ताकि दोनों हाथों में आपके बराबर इसको चलाने की जो है स्ट्रेंथ वो बनी रहे, और ज़रूरत पड़ने पे आप दोनों हाथों का ही उपयोग कर पाएँ, राइट। ये वर्कआउट आपको करना है इसी तरीके से, बहुत ही सिंपल सा वर्कआउट है, सर्कुलर मोशन में। ये नानचाकू को ग्रिप करने के साथ में मैंने नानचाकू को बस यूं ऐसे चला रहा, राइट, ठीक है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी आप इसको चला करके यू कैन प्रैक्टिस, राइट। दोनों हाथों से आपको करना है बारी बारी से, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, जितना आपको लग रहा है। जितना ज़्यादा आप करेंगे, जितनी आप अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, उतना ही सेल्फ डिफेंस की किसी भी ट्रेनिंग के लिए आपके लिए वो फायदेमंद होगा, राइट। बिकॉज आपकी जो विल पावर है, विल पावर के साथ में आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ भी एक बहुत अच्छी सपोर्टिव चीज़ होती है, राइट। क्योंकि अगर मेरी बहुत ज़्यादा विल पावर है बट फिजिकल स्ट्रेंथ मेरी एकदम ज़ीरो है, तो शायद हो सकता है मैं उस फाइट को, या उस जो भी मेरे साथ में जो भी सिचुएशन आई है, उसको हैंडल करने में उतना अच्छे तरीके से एफिशिएंट ना हो पाऊँ। और मेरी विल पावर भी स्ट्रांग है और मैं फिजिकली भी स्ट्रांग हूँ, तो ऑब्वियसली मैं उस सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर पाऊंगा, राइट। तो इसलिए हर चीज़ का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। दिमाग फिट, शरीर फिट, ये सारी चीज़ें अगर हमने फिट करके रखी हैं तो
हम इन चीज़ों को जो कोई भी वेपन है या कोई भी ऐसी सिचुएशन है हम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। सो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट पे। नेक्स्ट वर्कआउट जो मैं बोलूँगा इसका नानचाकू का, दिस इज समथिंग लाइक वे यू हैव टू मेक अ काइंड ऑफ आर्क, एक आर्क जैसा आपको बनाना है, इमेजिनरी आर्क, डायगनली आपको नानचाकू चलाते हुए, ठीक है। और इसको जब आप चलाएंगे तो आप इस चीज का ध्यान रखें, आगे पीछे मैंने भी ध्यान रखा हुआ है कि किसी भी कांच की चीज पे या कोई भी इंसान हो ना जब आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट। तो ये आंख हम बनाने की कोशिश करेंगे और दूसरे हाथ को जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसका मूवमेंट हम उस तरीके से इसके साथ में चलाएंगे कि ये कहीं पे भी हमारे नानचाकू या राइट हैंड के बीच में ना आए। तो ये देखिए मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, बस इसी तरीके से आपको भी करना है ये। इसको भी आप जितनी बार रिपीटेशंस करेंगे उतना अच्छा है। और आपने जैसा कि देखा जब ये नानचाकू ये पीछे की तरफ जा रहा है या मेरे कंधे की तरफ जा रहा है तो एवरी टाइम इट इज हिटिंग मी फ्रॉम दिस पोर्शन, राइट। ये नीचे भी लेकर के आ रहा हूं तो ये इस जगह से हिट कर रहा है दिस पोर्शन, तो ये मुझे चोट नहीं देगा, राइट। लेकिन जो सामने है उसको इस जगह से हिट करेगा, इसलिए इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव एज अ सेल्फ डिफेंस वेपन, करेक्ट। नेक्स्ट जो आपको करना है ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों से आपको ये चीज भी करनी है। नेक्स्ट जो आपको करना है दैट इज यू हैव टू मेक अ काइंड ऑफ एक्स, इमेजिनरी एक्स या इंफिनिटी साइन, जैसा भी आप चाहें उसको बोल सकते हैं। और आपको इनिशियली जब प्रैक्टिस करना है तो आपको उसमें स्पीड की चिंता नहीं करनी है, स्पीड के पीछे नहीं भागना है। पहले आपको टेक्निक को सही तरीके से करना है, सही करना बहुत जरूरी है। सही आपने एक बार कर लिया तब स्पीड आपकी ग्रेजुअली धीमे धीमे इंक्रीज होती जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो पहले स्पीड के चक्कर में मत भागिएगा वरना वो आपको भी चोट दे सकती है और किसी और को भी चोट दे सकती है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। लेफ्ट हैंड जिसके लिए कोई काम नहीं है, आप चाहें तो उसको आप अपने पीछे भी रख सकते हैं तो इट इज बेटर। जैसे कि मैंने हाथ को पीछे रख रखा हुआ है, इट डजंट कम्स एनीवेयर इन बिटवीन ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। ये ऐसे एक्स मार्क आप बनाते जा रहे हैं, स्पीड की चिंता मत कीजिए, टेक्निक सही तरीके से कीजिए। देखिए कैसे मूव कर रहा है ये, देखिए मैं कैसे मूव कर रहा हूं उसको, स्लो मोशन में भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे मूव हो रहा है। एक्स की तरीके से बनाते हुए हमें करना है और कोशिश करिए जब आप इसको कर लें तो उसके साथ में मूवमेंट की भी प्रैक्टिस करते करते मूव करने की प्रैक्टिस। आपकी बॉडी से दूर ताकि आपके चेहरे पे ना लगे, राइट। ये था जो मैंने आपको एक तीसरा जो मैंने आपको एक वर्कआउट बताया कि नानचाकू से आप क्या कर सकते हैं। देन चौथा वर्कआउट जो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपने जनरली देखा होगा कि ब्रूस ली की मूवीज में भी आपको देखने को मिलता है, जो कई सारे एक्ट करते हैं। वन थिंग आई लव अबाउट ब्रूस ली मूवीज इज लाइक कि वहाँ पे कहीं पे भी जो वो टेक्निक्स यूज करते थे या नानचाकू भी उन्होंने कहीं पे भी अगर दिखाया तो उन्होंने रादर देन यूजिंग इट इन अ वेरी फैंसी वे कि वो नानचाकू को हवा में उड़ा दिया या रिस्ट के ऊपर से रोल कर रहे हैं, ऐसा ना करते उन्होंने नानचाकू को भी हमेशा एक रियलिस्टिक वे में यूज करते हुए ही दिखाया है, राइट। तो दिस इज वन मोर बेसिक मूव विच आई एम टेलिंग यू अबाउट नानचाकू। इसमें हाथ के पीछे से नानचाकू जा रहा है और यहां पे ही आकर के नानचाकू रुकता है और यहाँ पे आई एम ग्रैबिंग इट विद माय अदर हैंड, राइट। इसको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये इससे ज्यादा नीचे ना जाए, क्योंकि अगर ये ज्यादा नीचे जाएगा तो ये चेन ऊपर आकर के आपके मुंह पे भी हिट कर सकती है। इसलिए जब पीछे जाए तो इतने में ही ले जाकर के यू हैव टू कैच इट, राइट। धीमे धीमे कीजिए प्रैक्टिस, छूटेगा पहले 1-2 बार में, 10 बार में कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी से प्रैक्टिस करते में मिस होता है, इवन एक्सपर्ट से भी मिस होता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। स्लो मोशन में प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको घूम के भी दिखा रहा हूँ सो दैट आप उसको हर एंगल से समझ पाए। और आपको भी धीमे धीमे प्रैक्टिस करनी है कि आप उसको
मूवमेंट के साथ में भी कर पाए, राइट। ये जो एक्ट है ये भी एक रियलिस्टिक एक्ट है। सेल्फ डिफेंस में जब मल्टीपल लोग हैं तो भी ये काम आता है ये मूवमेंट भी, बिकॉज इसमें नीचे से ये हिट कर रहा है, विच इज अ जॉ ब्रेकर, राइट। नीचे से आप लेकर के जा रहे हैं इसको, और साथ में अगर कोई मल्टीपल अटैकर्स हैं या कोई और चीजें आ रही हैं, कोई बो स्टाफ से अटैक कर रहा है, कोई आपको लाठी डंडे किसी भी चीज से अटैक कर रहा है, किसी भी कोई ननचाकू से या कोई और भी चीज है, तो उसमें भी जो आपको भी मैंने ये वाला आग वाला बताया था, दिस इज समथिंग टू keep off that kind of thing where there are multiple people but in a very realistic way, right। ये कोई भी मूवी नहीं है, रियलिटी में सिचुएशंस बहुत अलग होती हैं, अटैक बहुत अलग तरीके के होते हैं, तो हर वेपन की भी लिमिट होती है। ऐसा नहीं कि आप हर तरफ इससे फाइट कर सकते हैं, बट हाँ जब आप इसमें अच्छे से ट्रेंड हो जाते हैं तो ऑब्वियसली अगर आपके पास में ये है या ऐसी कोई चीज़ है और आप सही तरीके से अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करते हैं, अपनी ट्रेनिंग को याद करते हैं और इसको अच्छे तरीके से चारों तरफ चलाते हुए यूज करते हुए आप सब तरफ, चाहे वो किसी भी एंगल से लोग आ रहे हो, आप अपने आप को बचा सकते हैं, राइट। और सामने वाले अटैकर को बहुत ही लीडल डैमेज आप पहुंचा सकते हैं, राइट। तो ये मैंने आपको बताया एंड आई विल सजेस्ट आप जब प्रैक्टिस करें तो ये फोम बेस्ड ननचाकू से ही प्रैक्टिस करें। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आज आपको ये ननचाकू के अपने पहले वीडियो में बताया है। आगे चल करके हम डबल हैंड ननचाकू के कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस भी डालेंगे, बट मेरा मोटिव यह रहेगा कि मैं आपको जो ट्रेनिंग दूं, मैं जो आपको चीज़ें सिखाऊं, चाहे किसी भी वेपन के बारे में, चाहे किसी भी चीज़ के बारे में, इट विल नॉट बी मोर ऑफ डूइंग लाइक थिंग्स इन अ फैंसी वे, बट हम कुछ ऐसी चीज़ें करें जो कि हम रियलिटी में ज़रूरत पड़ने पे उनको यूज़ कर पाएँ। तो ननचाकू आपके पास में नहीं है, आपके पास में लेदर की बेल्ट है, उसको भी आप ज़्यादा लंबी है तो आप उसको डबल एंड से रबर बैंड लगा करके एक इस साइज़ का कर सकते हैं, और उसके बाद आप उससे भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। आपके पास में पाइप है, आप उससे भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। छोटे पे जब तक मेरे पास में ननचाकू नहीं था तो मैं कई बार पाइप उठा करके उससे प्रैक्टिस करता था, अपने स्कूल की बेल्ट से प्रैक्टिस करता था, राइट। तो जहाँ चाह है वहाँ राह बनी जाती है। तो अगर आपको लॉकडाउन में लग रहा है कि हाँ ननचाकू मैं कैसे खरीदूंगा या कैसे खरीदूंगा, नहीं मिल पा रहा है, तो आप उन सब चीज़ों से भी बेसिक अपनी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये भी जो मैंने कुछ 2-3 चीज़ें बताई ननचाकू के बारे में, ये आपको पसंद आई होंगी। तो एक बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि ऑल दीज थिंग्स विच आई एम टीचिंग यू इज़ फॉर द पर्पज ऑफ सेल्फ डिफेंस। इसको कभी भी मिसयूज मत कीजिएगा, इसको कभी भी खेल की तरीके से मत लीजिएगा, क्योंकि ये सब बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं, बहुत ही खतरनाक एक्ट हैं जो मैंने आपको बताया। ये इस तरीके से अगर आपने ननचाकू को मारा या कोई भी बेल्ट या कोई और भी चीज़ है और वो किसी के सर पे लगती है, कनपट्टी पे लगती है, तो इट कैन बी लाइक इट कैन इवन रिजल्ट फॉर डेथ ऑफ समवन, राइट। तो आपको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में ये सारी ट्रेनिंग करनी है, और याद रखना है कि ये खेल के लिए नहीं है, ये आपकी सुरक्षा के लिए है, ये आपकी सेल्फ डिफेंस के लिए है। तो याद रखिए, जैसा कि स्पाइडरमैन ने भी कहा है कि विद ग्रेट पावर्स कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, करेक्ट। तो ये जब आपके अंदर एक ये नई ताकत आ रही है तो उसको एक अच्छे तरीके से यूज़ करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हमारी खुद की है, राइट। तो दोस्तों आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा टू लाइक कीप कमिंग अप विद दीज काइंड ऑफ वीडियोस। आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो इट इज़ लाइक गुड टाइम फॉर मी ऑल्सो टू कम अप विद दीज काइंड ऑफ वीडियोस, अदरवाइज आई एम ऑलमोस्ट लाइक ऑलवेज ट्रैवलिंग कल्कि के सेशंस करते हुए या बाकी और भी कुछ कामों की वजह से। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिए, ताकि आपको जो भी अगले वीडियोस हैं वो ऑटोमेटिकली उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स को इस चैनल के बारे में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, कीप सेफ एंड ऑल द बेस्ट।